हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm Amarnath Singh, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केड्यूल के बारे में, जो कि डेली बेसिस पे एक नीट 2022 एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए सो दैट वो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्रैक कर पाए। राइट, मैं 3 बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि स्केड्यूल बनाने में आपको हेल्प करने वाली है। राइट, एंड एंड में आपको एक टेम्पलेट स्केड्यूल भी मैं दे दूंगा। उस टेम्पलेट स्केड्यूल को आपको फाइनल स्केड्यूल नहीं कंसिडर करना, उसमें आपको चेंजेस करने हैं सो दैट आप उसको इंडिविजुअलाइज कर सको। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट स्केड्यूल का ये होता है कि वो बहुत पर्सन स्पेसिफिक होता है, काफ़ी इंडिविजुअलाइज स्केड्यूल होता है। हर बंदे का डिफरेंट स्टडी पैटर्न होता है, सोने का टाइम होता है, स्टडी आवर्स होते हैं, रिदम डिफरेंट होता है सबका। राइट, वो आप खुद के लिए आपको फिगर आउट करना होता है एंड स्केड्यूल के फॉर्मेट में पेपर पे लिख करके पेस्ट करना होता है। पर येस, टेम्पलेट अगर आपके पास होगा, जो कि मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो डेफिनेटली आपका काफ़ी समय बच जाएगा ये दिमाग लगाने से कि यार कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ स्केड्यूल क्रिएट करना, किन किन पैरामीटर्स को कंसिडर करूँ स्केड्यूल क्रिएट करते वक्त। राइट, सो गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे और भी कंटेंट मैं आपके लिए टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, एंड इट एक्चुअली टेक्स ओनली 1 to 2 seconds यार फॉर यू टू क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्रिप्शन बटन, एंड दैट वुड मेक अप फॉर ऑल द टाइम एफर्ट एनर्जी दैट आई एम पुटिंग इनटू टू क्रिएट सच वीडियोस। ठीक है, आप सोचते होंगे भैया क्यों इतना पीछे पड़ते रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं, एकदम परेशान करते रहते हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं यार, ठीक, वो एकेडमिक फील्ड में करियर क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, वो प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, एंड आई नो एट द एज ऑफ 16 and 17 किसी को पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फियर, इट इज़ नॉट एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई एस्पायर नहीं कर रहा होता है बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाऊँ। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे यार, गिने चुने स्टूडेंट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसलिए पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो फेल हो जाएंगे, या तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, टीचर डांट देगी, पेरेंट्स डांट देंगे, तो चलो पढ़ लेते हैं, या फिर पेरेंट्स ने पैसे लगाए तो पढ़ लेते हैं। ठीक, एट द एज ऑफ 16-17 यही रीजंस होते हैं पढ़ाई करने के। ये कोई रीज़न नहीं होता है कि यार मैं बड़ा होके बहुत कम स्टूडेंट्स का ऐसा रीज़न होता है कि बड़ा होकर बहुत नॉलेजेबल हो जाऊँ। ठीक है, और बहुत ढेर सारे अवार्ड्स करेक्ट कर लूँ। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। ठीक, और वैसे स्टूडेंट्स को ज़रूरत भी नहीं है वीडियो देखने की, पर वो स्टूडेंट्स जिनको पुश की ज़रूरत है, थोड़ा धक्का मारने की ज़रूरत है, आई एम देयर फॉर यू एज योर एल्डर ब्रदर, और मैं धक्का देता रहूँगा भले ही आप पसंद करो या ना करो। कई स्टूडेंट अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं चैनल को, बिकॉज उनको लगता है कि भैया कुछ ज़्यादा पेस्टर करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, पढ़ो 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 बोलते रहते हैं। राइट, आई डोंट माइंड। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है वो चीज़, बट हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैंड होल्डिंग मेरे साइड से, मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं उनकी हैंड होल्डिंग नीट के एग्ज़ाम तक कर दूँ और उनकी हेल्प कर दूँ नीट के एग्ज़ाम तक, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करके आ पाएंगे। एक बार वो अच्छा कर ले, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इंडिपेंडेंट होंगे, एमबीबीएस कॉलेज में वो खुद जाके खुद से पढ़ाई करेंगे, अच्छा करेंगे लाइफ में, एंड इससे ज़्यादा खुशी मेरे को नहीं मिलेगी यार। ठीक है, तुम ये बात नहीं समझ रहे यार, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इट्स अ प्रेशियस फीलिंग जब आपका कोई स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन बैंक लगाया हो, फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहा हो, या फिर आपके गाइडेंस या मोटिवेशन में था, वो नीट क्रैक कर एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल नीट 2020 में मोर देन 1200 स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक फ्लैश कार्ड के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में गए थे। ठीक है, वो अभी भी मैसेज करते हैं, सेकंड ईयर में पहुंच गया है, वो प्यारे प्यारे बच्चे बच्चे जो हैं, जो भी कह लो यार। ठीक है, वो जूनियर्स मेरे अक्रॉस द कंट्री 1000 स्टूडेंट्स। इट्स अ इट्स अ enormous फीलिंग यार, मतलब इट्स अ फिनोमिनल थिंग फॉर मी स्पेशली। ठीक है, एंड नीट 2022 में भी ऐसा ही होगा। नीट 2021 में भी एक्सपेक्टेड स्कोर के अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट्स बहुत प्यारे कॉलेजेस में पहुँचने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। राइट, सो थोड़ा डिविएट हो गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा इंटेंट क्या है यार, आप सबके साथ, कि आपको पुश करते रहना है, मेहनत करवाते रहना है, एंड आप अच्छा करके आ जाओगे। बस मेरे साइड से मेरे को ये इंश्योर करना है कि मैं आपको पुश करता रहूँ, आपको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेटेड रखूं, एंड आपको अपने साइड से ये इंश्योर करना है कि आप मेरी बातों को रिलीजियसली फॉलो करो, इंप्लीमेंट करते रहो। ब्लाइंडली भी फॉलो करोगे, आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में पहुंच पाओगे जैसे कि आपके सीनियर्स की हैं। राइट, तो पहली 3 चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी होती है स्केड्यूल क्रिएट करते वक्त, मैंने आईपैड पे लिख लिया सो दैट मैं डेविएट ना करूँ। वो पहला पॉइंट है कि आपको फ्रीज करना होता है अपनी टू डू लिस्ट को। जो नेक्स्ट डे आप जो चीज़ करने वाले हो ना, वो एक रात पहले, सोने से पहले आपको फ्रीज कर लेना होता है। ठीक है, ये आपका टाइम एंड एनर्जी बचाएगी नेक्स्ट डे। ओके, होता क्या है यूजुअली स्टूडेंट्स जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है दिन में बहुत समय है,
एंड क्योंकि उनके पास कोई स्केड्यूल नहीं होता है और वो कंफ्यूज्ड होते हैं, तो हैफजार्डली वो कोई भी सब्जेक्ट इधर उधर से उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। कई स्टूडेंट तो पढ़ते ही नहीं है क्योंकि उनके पास कोई स्केड्यूल नहीं है दिन का, एंड देयरफॉर पूरा दोपहर निकल जाती है, शाम निकल जाता है, और रात को फिर उनको गिल्ट होता है पूरा दिन निकल गया, बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो इट इज़ वेरी इंपेरेटिव टू हैव योर टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर यू गो टू स्लीप। ओके, बिफोर यू गो टू बेड फ्रीज कर लो कि नेक्स्ट डे तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, और कितना करने वाले हो यार, वो चीज़ तुम खुद जब तुम रेगुलरली ये टू डू लिस्ट अपनी क्रिएट कर रहे होगे, तुम समझ जाओगे कि तुम कितना केपेबल हो नेक्स्ट डे हैंडल करने के। ठीक है, ऑल्सो ये तुम्हें क्लैरिटी देती है नेक्स्ट डे कि यार मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक, मेरे को ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, तो मेरे को बाकी रेफरेंसेज नहीं देखने, मैं सिर्फ यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, मैं सिर्फ नोट्स करने वाला, या फिर मैं क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने वाला, या फिर मैं सिर्फ फ्लैश कार्ड करने वाला हूँ बायोलॉजी, तो फिर मैं एनसीईआरटी नहीं देखूंगा, अभी बाद में देख लूँगा। तुमने उस दिन के लिए अपना क्रिएट कर लिया कि हाँ मेरे को यही सारी चीज़ें करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं देखना, चुपचाप स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे को ये फॉलो करना है। प्लस तुम अपने परफॉर्मेंस को गेज कर सकते हो यार एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि तुम्हारे पास एक टू डू लिस्ट है ना, तुम्हारे पास एक चेक लिस्ट है, तो तुम देख सकते हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक्स कर लिए, 4 टॉपिक रह गया आउट ऑफ 10 टॉपिक जो मेरे को करने थे। ठीक है, मेरा 60% परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट डे मैं इसको इंप्रूव करूंगा। तो तुम्हारे पास एक टेम्पलेट रहेगा, ठीक है, जिसपे तुम अपना इंप्रूवमेंट की स्टोरी लिख सकते हो कि हाँ मैं पहले यार सिर्फ 3-4 चैप्टर कर पाता था दिन में, मैं 4 चैप्टर्स अ डे पहुंच पाया, 5 चैप्टर 6 चैप्टर्स अ डे। ये एक पॉजिटिव री होगी तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर पे, कह सकते हो कि हाँ यू आर डूइंग वेल, राइट, तुम एक अच्छा स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, और तुम काफ़ी सिलेबस कवर कर रहे हो, तो तुम स्ट्रेस फ्री भी रहोगे, राइट। सेकेंड चीज़ जो तो आपको दिमाग में रखनी होती है, वो आपको स्लीपिंग आवर्स को फिक्स करना होता है। बहुत स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत क्या ऑलमोस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स, उनको कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है कितने घंटे सोए, वो पूछते रहते हैं भैया ये बताओ टॉपर कितने घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, तुम्हें अपना डिसाइड करना होता है कि हाँ तुम 7 to 8 आवर्स सोने वाले हो, राइट। एंड उसके अलावा जितना तुम्हारे पास समय है, तुम उसको अपनी टू डू लिस्ट अचीव करने में यूज़ करने वाले हो, प्लस अपनी हॉबीज़ परस्यू करने वाले हो, एंड प्लस आपकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होती है, बेदिंग, गोइंग टू द वॉशरूम, ईटिंग, स्लीपिंग, वो सारी चीज़ों में आपकी चीज़ें कवर हो गई, राइट। तो अपना स्लीपिंग आवर्स फिक्स कर लो, आई वुड रिकमेंड 7 to 8 आवर्स सफिशिएंट है। थर्ड बेसिक पॉइंट जो आपको शेड्यूल क्रिएट करते वक्त ध्यान रखना होता है, वो है फाइंडिंग योर ओन रिदम। ठीक, अब आप देखो फ्लो में आपको मैं समझा देता हूँ। सोने से पहले आपने टू डू लिस्ट अपना क्रिएट कर लिया कि नेक्स्ट डे आपको ये करना है। आप 7 to 8 आवर्स हो गए, यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप, आप अगले दिन उठे हो, इट्स अ गुड मॉर्निंग, एंड अब आपको पढ़ने बैठना है। आपके पास टू डू लिस्ट है, आपको मालूम है पहली चीज़ आप क्या करने वाले हो दिन की शुरुआत। अब कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे के सेट में पढ़ना चाहिए, कितने घंटे बाद ब्रेक लेना चाहिए, उस पर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। तो फाइंडिंग योर रिदम यही चीज़ होती है, इस पर कोई एडवाइस ही नहीं है, तुम खुद का रिदम खुद से फाइंड आउट करोगे। ठीक, कि तुम 3 घंटे पढ़ने वाले हो, उसके बाद तुम 2 घंटे का ब्रेक लोगे कि 1 घंटे का ब्रेक लोगे, या फिर तुम 2 आवर्स पढ़ोगे, उसमें सैचुरेट हो रहे हो तो तुम 15 मिनट का ब्रेक ले लिए, फिर तुम 1 घंटा और पढ़ लिए, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें खुद डिसाइड करनी होगी, और तुम कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें अपने आप पे फेथ रखने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, मैं अभी 1 घंटा पढ़ लिया, आधे घंटे का ब्रेक लूँगा, फिर 1 घंटा पढ़ लूँगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लूँगा, फिर 1 घंटा पढ़ लूँगा, आधे घंटे का ब्रेक लूँगा। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर 3 आवर्स एंड टेकिंग 1.5 आवर ऑफ ब्रेक, आप क्या कर रहे हो, उसको चॉप कर दे रहे हो 1 आवर के सेशन में, फॉलोड बाय हाफ एन आवर ऑफ ब्रेक। तो ये आपको खुद फिगर आउट करना था किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल। ओके, दो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन, कि आपको 3 घंटे का स्टडी सेट लगाना चाहिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे। ओके, 3 आवर्स के स्टडी सेशंस होने चाहिए एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे, टोटल 9 आवर्स के लिए आप पढ़ लोगे। एंड आपके पास फिर आप 8 घंटे अगर सो रहे हो, तो बेसिकली आपके देखा जाए 17 आवर्स हो गए, उसके बाद भी आपके पास सफिशेंट टाइम है अपने हॉबीज़ परस्यू करने का, राइट। एक और पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा, वो कि आपको अपना स्केड्यूल दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीसरा पॉइंट जो था फाइंडिंग अ ओन रिदम इज़ द ओन थिंग, राइट। ये आपकी खुद खुद की चीज़ होती है, इंडिविजुअल चीज़ होती है, आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, राइट। अब मैं आपको एक टेम्पलेट दे देता हूँ कि आप फॉलो कर सकते हो, एक ब्लूप्रिंट आपको दे देता हूँ, इसमें आप फाइन चेंजेस कर सकते हो सो एज टू क्रिएट अ ओन स्केड्यूल। ओके, पहली चीज़, आप आई वुड रिकमेंड कि आप करीब 2 बजे सो जाओ। 8 घंटे अगर आप सोते हो, 10 बजे उठ रहे हो, ओके। सो 10 o'clock आप उठते हो, हाफ एन आवर का आप हाफ एन आवर में आप फ्रेशन अप हो जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, आपका बेड टू टेबल टाइम छोटा होना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम आप इधर उधर स्पेंड करोगे, आपकी एनर्जी उतनी डाउन हो जाएगी दिन में, राइट। सो एट मोस्ट बाय 11 o'clock आप पढ़ने बैठ जाइए।
एंड 11 टू 2 o'clock आप पढ़ने बैठिए। 3 घंटे के सेशन में आपको पढ़ाई करनी है। स्टडी विथ मी सेशन आप टेलीग्राम चैनल मेरे एम्स एज पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से स्टडी विथ मी सेशन के थ्रू आप हैबिट डेवलप कर सकते हो पढ़ाई करने की, एंड्योरेंस स्टैमिना बिल्ड कर सकते हो। 11 से 2 आप पढ़ लिए, राइट। फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें आप अपना लंच कर लो एंड फिर 3 से 6 पढ़ने बैठ जाओ। एंड फिर आप एक ब्रेक लो, जाओ फ्रेंड से बात करो, कॉल पे बात करो, घूमने फिरने चले जाओ शाम को 1 घंटे के लिए या 1.5 आवर के लिए। फिर आओ 1.5 घंटे पढ़ने बैठो एंड उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लो, डिनर करो, फिर 1.5 आवर पढ़ने बैठ जाओ। फिर आप आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर जितना टाइम बचा है 2 बजे से पहले तक का आप उसमें पढ़ लो। एंड देन सोने से पहले 15 मिनट निकालो एंड अपना एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर लो एंड उस पर बड़ा सा वर्ड लिख दो, इट इज़ फ्रोजन फॉर द नेक्स्ट डे, राइट। उस पर एक ताला लगा दो, यू हैव टू लॉक इट, ओके, जो आपने टू डू लिस्ट क्रिएट किया है। अदरवाइज नेक्स्ट डे होगा क्या यार, तुम परेशान हो जाओगे कि कहाँ से शुरुआत करनी है, मैं चैप्टर नंबर 3 से शुरू करूँ या चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। आपका जो स्केड्यूल है उसमें आप उलझ के रह जाओगे, ओके। सो आपको अपनी टू डू लिस्ट फ्रीज करना पड़ेगा एंड अगर आप ये करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखोगे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आप बड़ा एम करने की सोचोगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। अगर आपको वीक वाइज कोई स्केड्यूल चाहिए, वीकली स्केड्यूल चाहिए, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आपको मंथली स्केड्यूल चाहिए, मैं वो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। दो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अपना खुद का स्केड्यूल बनाओ। पर फिर भी अगर मेरे वीडियो अपलोड करने से आपकी पढ़ाई हो जा रही है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, ठीक है। जब भी मेरे को समय मिलेगा आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ एंड आपकी हेल्प करता रहूँगा, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस।